बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी बरकरार। निफ्टी 10,350 के पार। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा मजबूती। निफ्टी की तेजी में रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक भी जोरदार तरीके से मजबूत। नए शिखर पर पहुंचा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। कंपनी का मार्केट कैप 11.5 लाख करोड़ रुपए के पार। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी। बैंकिंग और एनबीएफसीज में 6 रौनक। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व करीब 5% दौड़े। उज्जीवन भी करीब 5% चढ़ा। कोरोना की नई दवा के लॉन्च से ग्लेनमार्क फार्मा में करीब 15% का लगा अपर सर्किट। अन्य फार्मा शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। सिप्ला करीब 5% तक चढ़ा। रेंटल हाउसिंग स्कीम को जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद में भागी रियल्टी शेयर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में करीब 20% का अपर सर्किट लगा। ब्रिगेड इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में करीब 5% तक का उछाल। आवास का जैकपॉट शेयर बॉम्बे डाइंग भी आज करीब 15% भागा। और टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत की खबर। टीओटी ने ग्राहकों के वेरिफिकेशन के नियम किए आसान। कोई चूक होने पर अब नहीं लगेगी 1 लाख रुपए की पेनल्टी। नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट से अगर आप देखें तो आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा क्रक्स, क्रिटिकल फैक्टर, जिसकी सुबह सुबह हमने बात भी की थी, आशीष मैंने, हेमंत मैंने, हर्षदा ने, वो था बैंक निफ्टी। याद रखिए, रिलायंस के पिछले हफ्ते की तेजी ने बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था बैंक निफ्टी के लिए। और वो वैक्यूम, वो स्पेस, वो एक जो डिफरेंशियल था, आज पूरा हो रहा है। तो इसी पे फोकस करेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ होंगे आज आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और इस कार्यक्रम में जोड़ने का जरिया आपको बखूबी मालूम है। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये नंबर भेज के आप अपने प्रश्न हमको भेज सकते हैं। और ट्विटर पर आप #AskAwazCash और AskAwazFNO, ये 2 जरिए हैं ट्विटर पर अपना प्रश्न भेजने के लिए। या फिर आप मुझको फॉलो करके वीरेंद्र ऑन निफ्टी को अपना प्रश्न भेज सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में आपके प्रश्न को शामिल करूं। बहरहाल, निफ्टी अगर आप देखें करीब 10,321 इस वक्त स्तर है। यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में हाई लगाया करीब 10,388 का। और निफ्टी बैंक का याद रखिए आज इंट्राडे हाई है करीब 21,840 का। आज सुबह मेरी अप्रोच थी बाय ऑन डिप्स। हालांकि बाजार ने डिप नहीं दिया। याद रखिए, जिस प्रकार का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एफआईएस का पार्टिसिपेशन है, कैश बाइंग है, इंडेक्स लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग है, बाजार ने डिप नहीं दिया। पर याद रखिएगा एक चीज और थी कि हमको प्रॉफिट्स भी लेते हुए चलना है ड्यूरिंग द डे एज ए ट्रेडर। क्यों? क्योंकि यही वो क्लस्टर है 10,350, 10,500, जहां पे डीआईज ऑफलोड करते हैं। पिछली बार भी किया था, अब की बार भी किया है। लेकिन याद रखिए, बाय ऑन डिप्स। और निफ्टी बैंक का सुबह मेरा टारगेट था करीब 21,810 का, वो अचीव हो चुका है। तो शायद अब हमको डिप का इंतजार करना चाहिए, या फिर याद रखिए इस ब्रेक, बाजार का नेक्स्ट क्रिटिकल ब्रेकआउट जोन होगा निफ्टी बैंक अबव 21,900 और 22,000। मानस, आज बैंकिंग में जो मूव है ना, वो देखते ही बन रहा है। आपकी अप्रोच क्या है? इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं एज ए ट्रेडर आप? निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, कहां नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए, पिछले हफ्ते और उसके पहले, उससे भी पहले लगातार जब भी मेरी बात हुई आपसे, और मैंने ये चीज हमेशा मेंशन की कि निफ्टी अपने पिछले हाईज जो कि 10,300 है, उसको वापस टेस्ट कर सकता है। और ऑलरेडी आज निफ्टी ने वो लेवल्स टेस्ट कर लिए। पैटर्न को देख के तो लगता है कि शायद अब ये लेवल्स भी ब्रेक होंगे। देखिए, हार्डल जरूर है 10,350 से 375 तक, क्योंकि ध्यान रखिए कि वो 200 वीक मूविंग एवरेज है निफ्टी का। तो जब तक 375 के लेवल ना नहीं ब्रेक होंगे, तब तक शायद आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। बट मेरा अभी भी मानना यह है कि ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और शायद कुछ कंसोलिडेशन के बाद हमें एक ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। कम से कम 10,550 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे, तो वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे। और वो वही लेवल 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल भी है, पूरा क्रैक जो हमने पहले देखा था। तो मैं अभी भी पॉजिटिव और मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे भी आपको थोड़ा सा डिप आ जाए तो वहां खरीदारी करें। लोअर लेवल पे देखिए तो आप 10,150
ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। और बैंक निफ्टी में तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें 24,000 तक के लेवल्स भी आने वाले समय में दिख सकते हैं, और आप करंट लेवल्स पे भी बैंक निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा 21,000 के आसपास रखना पड़ेगा। ओके, याद रखिए, अगर आप निफ्टी के मौजूदा स्तर को देखें और निफ्टी बैंक को उसके बगल में लाके खड़ा कर दें तो अभी भी करीब 2,000-2,500 पॉइंट का अंतर है। ओके, याद रखिएगा, आज के लिए इंट्राडे के लिए निफ्टी का जो 10,257 का लेवल है वो महत्वपूर्ण रहेगा, और इंट्राडे निफ्टी का अगर आप देखें निफ्टी बैंक का 21,636 ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। और जो मानस जिक्र कर रहे हैं 10,550, याद रखिए दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हम 26 मार्च के बाद 26 फरवरी मेरे ख्याल से उसके बाद पहली बार अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न लेते हैं दर्शकों के, और अपना प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ साहिल है, ये बेंगलुरु से है। ये साहिल, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट मुंबई से महेश है हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए। महेश है क्या? नहीं, मिलिंद है, माफ़ कीजिएगा। ओके, मिलिंद है मुंबई से। और मिलिंद, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग। मैंने एक्सिस बैंक का 430 का 20 जून का कॉल लिया है, 20 रुपीज के 2 लॉट। हाँ, ओके, एक्सिस बैंक आपने लिया है। ओके, मैं भी आज बैंक्स पे फोकस कर रहा हूँ सर। पहले अब आते हैं, क्योंकि देखिए अब आप जून में हैं सर, हमारे पास टाइम वैल्यू बहुत नहीं है। एक्सिस बैंक 428 ऑलमोस्ट डे की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। आज इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है। इसने आज पहली बार मानस 28 फरवरी के बाद पहली बार अपना 50 डेमा काटा है ना। अब इनका ट्रेड था 20 पे, 1320 पे है। इसकी वजह यह है कि इनके पास टाइम वैल्यू नहीं है, इन्होंने लेट एंट्री करी और गलत ट्रेड में एंट्री करी। मानस, क्या इस 13 रुपये को बुक कर लें, या फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि इसी 13 रुपये से नेक्स्ट मंथ के कॉल को ले लें? क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, जिस तरह का मोमेंटम बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में है, मेरा समझना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में एक्सिस बैंक शायद 445 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, जो कि यहाँ से 20 रुपए ऊपर है। मेरी राय में बने रहें, अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करें ऊपर के साइड पे, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि 420 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 420 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, एक्सिस बैंक में बने रहें, 445 के टारगेट के लिए प्ले करें। ओके सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी यहाँ पर। और अब एक प्रश्न और लेते हैं, और ये है अपना प्रश्न पूछने के लिए महेश मुंबई से है। महेश जी, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, मैंने आरबीएल बैंक का 180 का कॉल ₹1.55 में लिया है। हाँ, आरबीएल बैंक हाँ का 180 का कॉल RBL बैंक 155 में लिया है, तो उसमें क्या करूँ अभी? मैम, ओके, देखिए आरबीएल बैंक इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। जरा प्लीज़ इनका ऑप्शन का प्रीमियम लेके आइए। आपने 150 पे लिया है और 180 का कॉल, और नहीं, आपने गलत डाल दिया जनाब। प्लीज़ आपने ऑप्शन कुछ और डाल दिया है। देखिए सर, आज सुबह से ना मैं इस काउंटर को बहुत बारीकी से, हटाइए एक्सिस बैंक की शीट को, बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहा हूँ। एक तो इनकी एक कॉल अभी टाइम वैल्यू है मेरे ख्याल से, और 155 के लिए है, स्क्रीन पे प्रीमियम आ जाएगा। मानस, एक तो इस ट्रेड को रखना बनता है, ये प्रॉफिट में है। मानस, आज सुबह से मैं इस स्टॉक को बारीकी से ट्रैक कर रहा हूँ, और मेरे को एक एक्टिविटी इसमें नज़र आई। लेट्स एक्सप्लेन दैट। प्लीज़ ज़रा एक ऑप्शन और लेके आइएगा। आरबीएल की, ये मेरी आज की चॉइस है, याद रखिएगा। आरबीएल की नेक्स्ट मंथ की 200 की कॉल, क्यों बताता हूँ आपको। एक तो इसका ओआई एडिशन देखिए आप, इसमें आज ओआई एडिशन हुआ है 10,78,000 का। जून में इसमें आज का एडिशन है लगभग 13,70,000 का। और जब आप इसके ऑप्शंस को रीड करने जाएं तो इसकी नेक्स्ट मंथ की जुलाई की कॉल में इतना अमेजिंग बिल्डअप है कि पूछिए मत। डायरेक्टर साहब, प्रीमियम लेके आइएगा जरा उस ऑप्शन का। मानस, 15 रुपये 80 पैसे। एक तो इनका ट्रेड ग्रिप में है। मानस, इस ऑप्शन पे क्या कहेंगे? शायद मैं इसे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से लेकर रखना चाहूँगा, क्योंकि आरबीएल आज अपने 100 डेमा को विजिट करने जा रहा है, और ये 100 डेमा को विजिट और क्रॉस करने की टेंडेंसी डेवलप कर रहा है 15 जुलाई 2019 के बाद। मानस, इस ऑप्शन पे क्या करें? बुक कर लें और इस ऑप्शन पे राय दीजिएगा। मेरी आज की प्रेफर्ड चॉइस यही है, 15 रुपये 30 पैसे पे।
देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया ऑप्शन के ज़रिए कि ट्रेंड आरबीएल बैंक का पॉजिटिव क्यों है। और टेक्निकली मैं बताऊँ कि ये एक फ्लैग ब्रेकआउट है, एक क्लासिक फ्लैग ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि आरबीएल बैंक में अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करने की आप उम्मीद कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है स्टॉक में। लेकिन इसमें समय लगेगा, इसमें कम से कम 1 मंथ का समय लगेगा। तो आप 240-250 के लिए प्ले कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए कर सकते हैं। हालांकि इस मंथ की अगर बात करिए तो भी मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल आरबीएल बैंक में बने रहना चाहिए। 174 का स्टॉप लॉस रखें, और जो आपने बोला है 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से 188 के आसपास है, आप उसको टारगेट बना के चलिए। 188 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी और मैं इस ऑप्शन पर नज़र रख के चलूंगा। बहरहाल एक चीज़ देखिए आप, ग्लेनमार्क आज सीएनबीसी आवाज़ का बाजार का बादशाह जो स्टॉक का तमगा होता है, इस स्टॉक को मिला है 491। क्या क्या पुल बैक जनरेट किया है इसने। 164 रुपये इसका प्राइस था 12 मार्च को। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ तमगा दीजिएगा, सीएनबीसी आवाज़ का बाजार का बादशाह ये, और ये आज ट्रेड कर रहा है 490 पर। क्या मूव दिया है, 3-4 रिटर्न। एक टेक चेक दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे प्रश्न अभी आस्क आवाज़ पे यही निकल के आए हैं। प्लीज़ शेयर योर व्यू ऑन ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए, ये कब तक बढ़ेगा और इसमें क्या ट्रेलिंग लेके चलना चाहिए और टारगेट्स क्या होंगे, मानस? देखिए, एक बहुत ही क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ग्लेनमार्क में, जब 368 के लेवल्स ब्रेक हुए थे। और उस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट करीब 550 रुपए के आते हैं। और मेरे ख्याल से 550 और 600 रुपए के बीच में ही 200 वीक मूविंग एवरेज भी आता है ग्लेनमार्क का। मेरी राय में तो बिल्कुल, अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप बने रहे। फ्रेश खरीदारी के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी है तो आप बिल्कुल बने रहे। अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 459 रखिए और टारगेट कम से कम 550 के सेट करें। ओके, गौरव हैं अब हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए। और गौरव, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास कॉनकोर के 2 लॉट प्रश्न है। पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 2 लॉट है कॉनकोर के 429 में एफ&ओ में, क्या करना चाहिए? जी जी, ओके 420, दैट्स गुड। आई मीन आपका ट्रेड अच्छा था, ग्रिप में है, और सबसे बढ़िया बात है कि 429 के ट्रेड को आपने 490 पर भी होल्ड किया हुआ है। होल्डिंग पावर जिसके पास हो ना सर, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनका ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से इनके ग्रिप में है। 408 का लॉन्ग था, 429 पर अगर आप देखें। आपने क्या प्राइस मेंशन किया सर? 329 ना? 9 में लॉन्ग किया हुआ है। 429, ओके। मुझे हाँ, नीचे में 370 तक देख रखा है मैंने, अभी भी होल्ड है मेरा। ये चार्ट अच्छा है। माफ़ी चाहूँगा सर, मेरे को लगा कि आपका 100 रुपये नीचे की ग्रिप का है ये स्टॉक। ये चार्ट अच्छा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और ये मानस 100 डेमा को काटने की तैयारी कर रहा है। बस ये है कि ये 100 डेमा पे टाइम काफ़ी बिता रहा है, और 50 डेमा इसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या करें, अभी रखें क्या इसको? और अभी 20 रुपये का लॉस है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बाजार में है जो कि इनके 20 रुपये को रिकवर भी कर दे और उसके बाद 20 रुपये का प्रॉफिट भी दे इनको? देखिए, कॉनकोर की बात है, जो इन्होंने ट्रेड लिया है, मेरे ख्याल से इन्होंने 9 जून को एक स्पाइक आया था, उस स्पाइक पे इन्होंने बिल्कुल टॉप पे ट्रेड किया है। लेकिन आप जब भी एफएनओ के ट्रेडर होते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो जो क्रैक आया था उसके बाद वो 360 तक गया था। तो मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराना चाहिए था, जो कि आपने नहीं कराया। तो हमेशा सावधान रहिए, हमेशा कॉशियस रहिए जब भी आप एफएनओ का ट्रेड ले रहे हैं। जहां तक ट्रेंड की बात है कॉनकोर की, मैं समझता हूँ कि कॉनकोर अब वापस 426 से लेकर 430 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। मेरी राय में कॉनकोर में बने रहे। बस अपना स्टॉप लॉस, मैं फिर से आपसे बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस अपना जरूर रखिए। तो 402 ये एक आपका स्टॉप लॉस लेवल है, 402 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, हमारे साथ अब गुरु प्रताप हैं अपने प्रश्न पूछने के लिए, और ये हैं पंजाब से। सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो। या गुरु प्रताप जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको, प्लीज प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी सर, टीसीएस हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर 2 लॉट है 2060 के।
अरे सर, आप टीसीएस बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। करना क्या है बताइए मेरे को, पूछना क्या है आपको? सर 2 लॉट है 25 के भाव पे। आपने टीसीएस से प्रश्न भेजा था, आपने टीसीएस का जिक्र किया। टीसीएस की कॉल है आपके पास? जी सर। कौन सी स्ट्राइक है सर आपके पास, प्लीज बताएंगे जरा प्लीज। सर एक काम करते हैं, मानस ये अपने ट्रेड को लेकर आश्वस्त नहीं एग्जैक्टली, आई मीन उन्होंने प्रश्न भेजा था टीसीएस पे, सडनली एचयूएल पास पूछ रहे हैं। टीसीएस पे एक टिप्पणी कीजिएगा। आई मीन आईटी का मूड आज एग्जैक्टली अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप के नए रुख से थोड़ा सा परेशान है। हालांकि ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। राय क्या रहेगी? आई मीन 25 का ट्रेड इनका 26 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, टीसीएस की जहां तक बात है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है टीसीएस का। मेरी राय में टीसीएस में बने रहे, 1990 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ 2120 और 2130 ये रेंज रहेगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। ओके, चलिए अब एक और प्रश्न लेते हैं। सर जब प्रश्न करें ना प्लीज तो थॉट्स बिल्कुल क्लियर रखिए एकदम से कि हाँ मेरे को ये पूछना है, ये स्ट्राइक है, ये इतना वक्त निकल जाता है कि पूछिए मत। खैर छोड़िए अब उस बात को। और गौरव है अपना प्रश्न पूछने के लिए, और गौरव राजस्थान से हैं ये। गौरव गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने कोटक बैंक का जून का 1250 का पुट लिया है। गुड मॉर्निंग। 17 रुपए 33 पैसे पे 7 लॉट है। एक सेकेंड, आपने कोटक महिंद्रा बैंक का 7 लॉट पुट लिया है 1250 का। सर ये नेक्स्ट मंथ का, इस मंथ का है? ये इसी मंथ को 18 तारीख को लिया था सर। अच्छा, कोटक की पुट लेने की 1250 का लॉजिक क्या था सर आपका, ये बताएंगे मेरे को आप? सर उस दिन का डे हाई था 42.5। कोई खबर थी आपके पास या? जी सर, एक स्क्रिप्ट थी मेरे पास, मेरे ब्रोकर के थ्रू मेरे पास एक स्क्रिप्ट थी इसके लिए। नहीं, ब्रोकर ने बता तो दिया साहब, ब्रोकर ने आपको और कुछ इसके डायमेंशंस भी पढ़ने चाहिए थे आपको। याद रखिए इसका मार्च का लो था 997, फिर इसका अप्रैल का लो था करीब करीब 1092, फिर उसके बाद इसका मई का लो हुआ साहब करीब 1104 का, और इसका इस मंथ का लो है लगभग 1227 का। तो इस पे पुट लेके बैठना बनता नहीं था जिस प्रकार का बाजार का मोमेंटम था। अच्छा ली भी थी तो कहीं तो कवर करते। आपका ये ऑलमोस्ट आधा हो गया है, आधे से भी कम हो गया है, और ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि पूछिए मत। टाइम वैल्यू आपके पास है नहीं, क्या करें? 6 रुपये लेके निकल जाए, क्योंकि ये ब्लास्ट कभी भी हो सकता है मानस, और अगर ये ब्लास्ट हुआ और 1342 के ऊपर की ट्रजेक्टरी निकल गया तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, फिर क्या करें? देखिए, स्ट्रेटजी तो यही रहनी चाहिए कि कोई छोटी मोटी गिरावट मिल जाए कोटक बैंक में तो अपने पुट की पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है और शायद हमें जल्दी ही 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1350 है उसके ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 1400 1410 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मेरी राय में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले 1310 तक, तो वहां अपनी पुट की पोजीशन से निकल जाए। ओके, अच्छा एक दो प्रश्न, अच्छा एक प्रश्न ले लेते हैं, और जो हमारे शेड्यूल्ड कॉलर्स हैं आज के, धीर हैं हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए। अधीर गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो अधीर, या गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। मेरे पास HUL के 6 लॉट है, 10 रुपए 60 पैसे पे लिया था, तो 2200 का कॉल है। हाँ ओके सर, टाइम वैल्यू आपके पास है नहीं और आप बहुत 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 आउट ऑफ मनी चले गए। शुक्रवार को भी इसी प्रकार का एक ट्रेड मैंने इसी कार्यक्रम में डिस्कस किया था, और इस मंथ के बिगिनिंग में HUL ने बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन दिए थे कि वो इस रेंज से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो फाइनली नहीं आ पाया। और यकीन मानिए सर, महज 5-7 दिन के अंदर इसने क्लियर कर दिया था कि मैं इस ट्रजेक्टरी से बाहर आना नहीं चाहता। आज इसने एक अटेम्प्ट फिर लिया, बट स्टिल आई मीन कोई गुंजाइश नहीं लग रही आज के कैंडल को देखते हुए। दरअसल हो क्या रहा है कि मानस, ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ये जो चार्ट है, प्राइस पैटर्न है, ये बहुत वक्त मांग रहा है कंसोलिडेशन के लिए, और ऐसे में
इन ऑप्शन से पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। अब ₹5.6 मिल रहे हैं इनको 10 के, टाइम वैल्यू मेरे पास है नहीं, क्या करूं? होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर दूं ₹6 लेके? देखिए पिछले 10 दिनों से स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और आप जब ऑप्शन ट्रेडर हो तो ध्यान रखिए, जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा हो वहां पर आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। कोई भी ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन देखने को मिले तभी आपको ऑप्शन में कोई एक्टिविटी करनी है। अदरवाइज आपको कभी भी ट्रेड करना हो कंसोलिडेशन रेंज में तो फ्यूचर लेके एक स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए। बट मैं ऑप्शन को ट्रेड करने को बिल्कुल नहीं बोलूंगा कंसोलिडेशन रेंज में, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टाइम वैल्यू की वजह से आपका ऑप्शन का प्राइस घिसता जाता है। तो बेटर तो ये रहेगा कि आप अपने ऑप्शन की पोजीशन से जब भी आपको मौका मिले, 2-3 रुपए का लॉस हो रहा हो तो वहां निकल जाए, और ब्रेकआउट पे जब स्टॉक 2140 के लेवल्स ब्रेक करे तब वहां पर आप एक बड़ी खरीदारी कर सकते हैं ऑप्शन में। ओके, मानस आपके 2 ट्रेड्स कौन से होंगे इस वक्त के? देखिए 2 ट्रेड में पहला तो एनएमडीसी रहेगा। एनएमडीसी ने एक छोटा सा करेक्शन दिखाया, लेकिन एक बड़ा बेस बना लिया है 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और आज का पैटर्न को देख के लगता है कि एनएमडीसी वापस अपने पिछले हाईज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी करें, 83 का स्टॉप लॉस रखें, 93 के टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक है पीएफसी का, जहां पर हायर टॉप हायर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें आज 87 रुपीज के ऊपर देखने को मिला, और अब शायद स्टॉक अटेम्प्ट करेगा अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे टारगेट 100 रुपीज के हैं, स्टॉप लॉस 84 रुपीज का है। ओके, ऐसा एक ट्विटर पे प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, और एक ट्रेड लेता हूं मैं ये, और ये है दीपांशु गुप्ता जी का प्रश्न है ये। आई हैव 710 शेयर्स ऑफ एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एट द रेट 228। ये कैश का स्टॉक है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। मानस प्लीज़ ज़रा इस पर अपनी राय दीजिएगा। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज करीब 215 पे ट्रेड कर रहा है, इनकी कैश की पोजीशन है ये स्टॉक टेक्निकली तो बहुत साउंड है मानस, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें जो सप्लाई आ रही है वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन से आ रही है। अब इनका ब्रेक इवन है 228 जो कि इसी ट्रैजेक्टरी का है। क्या करें, होल्ड रखें? जिस प्रकार के इसके वॉल्यूम है पिछले 3-4 सेशन के, लग रहा है कि शायद ये इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आने की तैयारी कर रहा है। आपकी राय क्या है? देखिए ट्रेड आपको एवरेस्ट में तब लेना था जब थर्सडे को इसने 203-4 हिट के लेवल्स ब्रेक किए थे और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिला था। कल एक बेहतर वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये तो क्लियर कट फेलियर के साइन है। मैं समझता हूं कि आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में है तो स्ट्रिक्टली 204 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, और आपको मूव अब तभी मिलेगा जब स्टॉक 230-35 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, और उस केस में आपके टारगेट 275 के आसपास के रहेंगे। ओके, चलिए मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी। आपने थोड़ी सी सप्लाई मार्केट में आ रही है, थोड़ा सा इंडेक्स जो है ना, यकीन मानिए एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद 10:30 से लेके 12 के बीच में थोड़ा सा कूल ऑफ, इस सेशन का कूल ऑफ पीरियड हो सकता है ये, नो डाउट। लेकिन बैंक निफ्टी पे नज़र रखिएगा, और 21,500 नीचे और ऊपर की तरफ 21,900, ये क्लस्टर 400 पॉइंट का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलने से पहले CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम पे बात कर लेते हैं, इन्फॉर्म इन्वेस्टर। जी हाँ, आपको आपके निवेश के जो विकल्प होते हैं उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो, साथ ही साथ KYC को पूरा कीजिए। कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो तो तुरंत उसको अपने ब्रोकर को सूचित कीजिए, और साथ ही साथ याद रखिए जब आप निवेश करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अव्वल दर्जे की जानकारी हो। जानकारी ये महत्वपूर्ण विषय है। सोर्सेज रिलायबल होने चाहिए, किसी प्रतिष्ठित संस्थान या फिर वेबसाइट के जरिए हों, और साथ ही साथ हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करें, और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म से ही न्यूज़ लें। जो न्यूज़ फ्लो है जिसके आधार पर आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी जो डेट है प्लीज़ उसको जान लीजिए, सोर्सेज को पहचान लीजिए, और तभी उस पर रिएक्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए। और याद रखिए जल्दबाजी ना करें, और अपने वित्तीय सलाहकार की राय किसी भी निवेश से पहले ज़रूर लें। एक ब्रेक के बाद हर्षता आपके साथ होंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।